नमस्कार सभी का, आपका आशा अकेडमी पाटन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम एक रेजिडेंशियल स्कूल है, हम आईआईटी नीट जेईई की कोचिंग करवाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाइड कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, कितना वक्त हमें बायोटेक्नोलॉजी में करना पड़ेगा, किस किस फील्ड में तुम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, एंड व्हाट आर द रिसर्च पर्पसेस जिससे हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प देंगे टू सर्व मैनकाइंड। बायो मीन्स होता है यूटिलिटी वर्ड, बायो मीन्स होता है इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स मेथड और प्रोसेस जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम कोई भी प्रोसेस की करें, और उसके बाद वो कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स वेयर बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड वो है एग्रीकल्चर और मेडिसिन। एग्रीकल्चर और मेडिसिन, ठीक है। हम एग्रीकल्चर में हम हेल्प ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी टू इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग क्रॉप्स को उगाने के लिए, हाई यील्डिंग सीड्स को उगाने के लिए, हाई यील्डिंग मैकेनिज्म को आने के लिए हमारा एग्रीकल्चर एरिया इंक्रीज करने के लिए हम बायोटेक हम दे सकते हैं। मेडिसिन पर्पज़ के लिए, मेडिसिन को इनहेंस करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हम मेडिसिन में भी एग्रीकल्चर का यूज करते हैं। मेनी मोर बायोफार्मास्यूटिकल्स में भी हम बायोटेक केयर दे सकते हैं। बायोफिटेक्स में भी हम बायोटेक केयर ले सकते हैं। बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज में हम बायोटेक केयर ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प कहाँ दे सकते हैं। हम नेक्स्ट दे सकते हैं बायो रेमिडिएशन। अब बार बार क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रेमिडिएशन से एक वर्ड देता है रेमेडी। हिंदी हम रेमेडी को 4 देते हैं, और अगर मैं इसके साइनोनिम्स की बात करूँ तो रेमिडिएशन का मतलब होगा किसी चीज़ का क्योर करना, किसी चीज़ को ठीक करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को क्योर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ, सपोज कीजिए एक शिप है जो समुद्री चल रहा है, वाटर एरियन चल रहा है, वाटर रीजन चल रहा है। एक शिप है जो ओशन में रिवॉल्व कर रही है, एंड दिस शिप कंटेन्स मेनी ऑयल कंटेनर, बहुत बड़े बड़े इसके अंदर ऑयल के कंटेनर, और ये मूव कर। समाल ऐसा होता है कि साइक्लोनिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोन्स आए, हरिकेन्स आए, सुनामी आए, जिसकी वजह से ये सारा ऑयल स्पिल हो गया हर जगह, ये सारा ऑयल स्पिल हो। अब जहाँ पर ये लहरें मूव करेंगी, जहाँ तक ये लहरें मूव करेंगी, वहाँ तक ये ऑयल स्पिल होगा, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डैमेज करेगा, वहाँ की प्लांट लाइफ को डिस्टर्ब करेगा।
हमारी प्रोडक्टिव लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, क्वालिटी डिस्टर्ब कर देगा। तो इसे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कर किया या साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया कि उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया या मैं बोलूँ आपको कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर फीड करते हैं? फैट पर, लिपिड पर, ऑयल पर, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाके हम पोषण में डाल दें। जैसे ही आपने मोशन के अंदर डाला, कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये फैट, लिपिड, ये ऑयल, ये उन्हें खाना स्टार्ट किया एंड दैट्स इट। हमारा इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल हेल्थ वैसे के वैसे प्योर हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं हो रहा। जो एक्सीडेंटल गलती से उस टाइम के लिए इनफर्टिलिटी आएगी वो वापस से क्या हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऑयल और लिपिड खाकर कुछ ऐसे पार्टिकल रिलीज करिए जिनसे ओशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं, मछलियों को खाना मिल जाएगा, फूड ग्रेजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, फूड चेन प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन्स इंक्रीज हो जाएगी, जू प्लैंक्टन्स इंक्रीज हो जाएगी, स्मॉल फिशेज इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज फिशेज इंक्रीज हो जाएगी, और जो जायंट प्रेडेटर्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड। दिस इज बायोरेबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च में हम ऐसे कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लें या बायोटेक्नोलॉजी को हम अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले डेवलप करना है कैटलिस्ट। देखिए, हम कोई भी प्रोसेस हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ऑलरेडी एक प्रॉपर रेशो पे वर्क कर रहे हैं। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पर टच हो जाती है, पर इसका रिएक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम को डेवलप करते हैं, कुछ कैटलिस्ट को डेवलप करते हैं, और ये कैटलिस्ट और ये एंजाइम क्या करेंगे, हम इनको डेवलप करेंगे, उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे वो ऑप्टिमा कंडीशन जिनमें ये बैक्टीरिया आपको ये प्रोफिल कर सके लीड को क्रिटिकल और रिसर्च पर्पस के लिए हम इनको प्रॉपर टॉप में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले डेवलप कर दिया कैटलिस्ट लेके, ऑप्टिमम कंडीशन लेके आ गए हम, एंड थर्ड इनकी हम कराएंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। हम ये भी कराएंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है ना। क्या हुआ, डेवलप कर लिया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बाद उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ी, यानी उसको फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ी। फेवरेबल कंडीशन देने के बाद क्या हुआ, हमने कराई उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसकी वो आइसोलेट होगा। आइसोलेट का मतलब अपनी बॉडी का मल्टीप्लिकेशन करेगा ताकि हम उसकी बार बार मल्टीप्लाइड रिसर्च पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ कर सकें। देन नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज। अब हम करेंगे एग्रीकल्चर। स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रेश टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अभी तक हमने पढ़ लिया है हमारे 3 रिसर्च एरिया, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया है बायोटेक्नोलॉजी की मेन बेसिक डेफिनेशंस। अब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में अगर हम बायोटेक की यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं, किसी के यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे उनका इंक्रीजमेंट करने के लिए। इंक्रीजमेंट किसका, क्रॉप का, क्रॉप की प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करने के लिए, क्रॉप की प्रोडक्शन में एक मिक्सुइट करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोटेक की हेल्प लेते। ये क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे हो सकती है, व्हेन
we are increasing high yielding, this is paper okay, capacity, high yielding capacity seed. ऐसे सीड लाइक यूज करते, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हाई यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीड बना सकते हैं। उस हाई यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीड से क्या होगा, हमें इंक्रीजमेंट मिल जाएगी क्रॉप प्रोडक्शन। इस क्रॉप प्रोडक्शन की इंक्रीजमेंट मिलने के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, नो एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, मिन्योर, कोई भी बायोपेस्टिसाइड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी हर्बिसाइड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पेस्टिसाइड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरीके का केमिकल, किसी भी तरीके का हमें केमिकल, किसी भी तरीके हाँ इसका पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हम प्रॉपर तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जब हम हाई यील्ड कैपेसिटी ऑफ सीड बनाएंगे तो कुछ केमिकल्स तो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से प्रेजेंट, जब हम यूटीसमेंट ये क्रॉप प्रोडक्शन में और किसी हो या चीज़ बनाएंगे और हमें पता है कि बाद में दीज फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूजफुल, तो हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स पेस्टिसाइड्स पहले से ही इस हाई यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीड में डाल देंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ना पड़े। अब अगर एक्स्ट्रा डाल दिया ऑलरेडी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें ऐड हुई क्या तो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कवर हो जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं सीखी। ठीक है, लास्ट हमने पहले पढ़ी दिया कि हम हाई यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ सी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रोथ में समझ सेट कर दिया ताकि हमारा क्रॉप कनेक्शंस इंक्रीज। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हरी क्रांति, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने एग्रीकल्चर फील्ड में धमाका मचा दिया, धमाका मचा दिया था, बम फोड़ दिया। ग्लोबली एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। Globally, this scientist is known as the father of green revolution. इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकॉज ही इज अ वन ऑफ बॉटनी साइंटिस्ट जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में ग्लोबली बहुत कुछ किया है। ही इंक्रीज्ड 42% ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर टू 57% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, और इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने एल.एस. स्वामीनाथन, हमारे इंडियन साइंटिस्ट के तरह में एम.एस. स्वामीनाथन, इन्होंने 1965 से 1968 तक इंडिया के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या किया, प्रमोट किया। और किस ग्रीन रेवोल्यूशन से इन्होंने अपने आप को क्या किया, डिनोट किया एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। He increased 3 times more the crop production. He increased he increased 3 times more the crop increasement by using GMO, genetically modified organism, genetically modified crops, high yielding capacity of seed, high yielding capacity of crop को यूज करते 3 गुना
ज़्यादा क्रॉप की इंक्रीजमेंट की थी। इसने MS स्वामीनाथन ने सब की थी 1965 से 1968 तक। किससे इंस्पायर्ड होते? नॉर्मन ई बॉरलॉग तो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद हम बात कर रहे थे, एक शिप है जो ओशन में रिवॉल्व करती है, एंड दिस शिप कंटेन्स मेनी ऑयल कंटेनर, बहुत बड़े बड़े इसके अंदर ऑयल के कंटेनर, और ये मूव कर। समाज ऐसा होता है कि साइक्लोनिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोन्स है, हरिकेन्स है, सुनामी आ रही, जिसकी वजह से ये सारा ऑयल स्पिन हो गया हर जगह, ये सारा ऑयल स्पिन हो। अब जहाँ तक ये लहरें मूव करेगी, जहाँ तक ये लहरें मूव करेगी, वहाँ तक ये ऑयल स्पिल होगा, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डैमेज करेगा, वहाँ की प्लांट लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, वहाँ की प्रोडक्टिव लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, क्वालिटी डिस्टर्ब कर देगा। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया कि उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया, या मैं बोलूँ आपको कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो इसके ऊपर फीड करते हैं फैट पर, लिपिड पर, ऑयल पर, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाके हम पोषक के डालें, जैसे कि आपने मोशन के अंदर डाला, कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये फैट, लिपिड, ये ऑयल, ये उन्हें खाना स्टार्ट किया, एंड दैट्स इट। हमारा इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल हेल्थ पैसे के पैसे प्योर हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ऐसे डिंगल की वजह से कुछ टाइम के लिए इनफर्टिलिटी आई थी, वो वापस से क्योर हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑयल और लिपिड खाकर उस ऐसे पार्टिकल रिलीज करेंगे जिनसे ओशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं, मछलियों को खाना पीकर फूड ग्रेजिंग प्रोपर्टी बढ़ जाएगी, फूड चेन प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज हो जाएंगे, जूप्लैंक्टन से इंक्रीज हो जाएंगे, स्मॉल फिशेज इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज फिशेज इंक्रीज हो जाएंगी, और जो जायंट प्रेडेटर्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में शुरू होंगे। दिस इज बायोरेमिडिएशन। अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च में हम ऐसे कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प दें या बायोटेक्नोलॉजी को हम अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले डेवलप करना है कैटलिस्ट। देखिए, हम कोई प्रोसेस हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारी जिंदगी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो ऑलरेडी एक प्रॉपर रेशो में वर्क करना। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट पर चल जाती है, पर इसका रिएक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम को डेवलप करते हैं, कुछ कैटलिस्ट को डेवलप करते हैं, और ये कैटलिस्ट और ये एंजाइम क्या करेंगे, हम इसको डेवलप करेंगे, उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे वो ऑप्टिमा कंडीशन जिनमें ये बैक्टीरिया अपनी प्रोफिल कर सके नीड को। क्रिटिकल और रिसर्च पर्पस के लिए हम इनको प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले डेवलप कर दिया, कैटलिस्ट दे दिया, ऑप्टिमम कंडीशन दे के आ गया, एंड थर्ड इनकी हम कराएंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। हम इनकी कराएंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। पहला क्या हुआ, डेवलप कर लिया कैटलिस्ट के बाद उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ी, यानी उसको फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ी। फेवरेबल कंडीशन देने के बाद क्या हुआ, हमने कराई उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें वो आइसोलेट होगा। आइसोलेट का मतलब अपनी बॉडी का मल्टीप्लिकेशन करेगा ताकि हम उसकी बार बार मल्टीप्लाई रिसर्च पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ कर सकें।